गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लॉ एंड सोशल जस्टिस, जिसमें हमने स्पेसिफिकली लेबर क्लास की बात की थी कि लेबर क्लास क्या करती है। लेबर क्लास को एक पीसफुल और हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इनिशिएटिव्स करती है। इनिशिएटिव्स मीन्स कुछ प्रयास करती है, कानून बनाती है और उनको क्या है क्लेम, इंश्योरेंस और कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं अगर उनको जो जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं अगर उनके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है। तो हमने एक भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ी थी, जो कि एक सबसे बड़ा इंसिडेंट था, जिसके बाद क्या थी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या थी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने स्टार्ट किए रिगार्डिंग द लॉज एंड उनकी एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशंस के रिगार्डिंग। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ दी न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब कुछ लॉ बनाए गए, मतलब नए कानून क्या थे इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने, ताकि हम क्या एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि फैक्ट्रीज़ होती है, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, वो क्या करती है कुछ ऐसे मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या करती है रिलीज़ करती है एयर में, वाटर में, जो क्या करती है हम ह्यूमन बींग को, हमारी हेल्थ को क्या है एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो क्या है हर एक सिटीज़न को एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड हो सके, इसीलिए कुछ गवर्नमेंट क्या करती है उन पर कुछ रोक लगा देती हैं, ताकि वो क्या करें मतलब मिसयूज़ ना करें अपने रिसोर्सेज का, मिसयूज़ ना करें उनकी जो भी उन्हें फ्रीडम मिला है। तो कुछ लॉज बनाए, जैसे कि 1984 में कुछ कानून बनाए गए, जैसे कि इससे पहले क्या था, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट से सपोज हमने कोई फैक्ट्री सेटअप की, तो वो फैक्ट्री क्या करती है जैसे कि उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, केमिकल होती है, उसे क्या कर देती है एयर में डायरेक्टली रिलीज़ हो जाते हैं वो, और जो रिवर्स होती हैं और वाटर यूनिट्स होते हैं उनमें रिलीज़ कर देते हैं। और वो भी जब हम वाटर कंज्यूम करते हैं, जब एयर कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने ये कुछ रोक इस वे में लगाई थी क्योंकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद ही ये हुआ था। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉज ऑन दी एनवायरनमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ मतलब कि एनवायरनमेंट को, मतलब वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एनवायरनमेंट बनाए, ताकि क्या है एक हेल्दी एनवायरनमेंट सभी को मिल सके, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ है और फंडामेंटल राइट का बेसिक एलिमेंट है कि हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले। तो क्या तो मतलब कंक्लूज़न में हम यही डिस्कस कर सकते हैं कि सिर्फ कानून बनाना ही गवर्नमेंट का मतलब उद्देश्य नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उस कानून को, उस लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, लोगों पे उनको इन्फोर्स करना और लोगों को अवेयर करना कि वो कैसे उन वो लॉ को फॉलो करें, और अगर वो नहीं करते हैं, अगर वो वायलेट करते हैं उन कानून को, उन लॉ को, तो उन्हें क्या क्या पनिशमेंट्स दिए जा सकते हैं, क्या क्या उनके अगेंस्ट एक्शंस लिया जा सकता है। और अगर जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर उन फंडामेंटल राइट्स में कोई भी किसी भी तरह की मतलब कि मतलब रोक लगाने की कोशिश करता है, तो कैसे गवर्नमेंट उसे टैकल करती है। तो इसमें सब स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनीज़ की बात की गई है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ ही सबसे ज़्यादा ऐसी होती है कि जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं होती। प्राइवेट कंपनीज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होती है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वर्किंग क्लास का, या फिर सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट का, वो सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ करती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, कुछ कानून बनाए कि प्राइवेट कंपनीज़ पे किस तरह से कुछ हद तक रोक लगाई जा सके, ताकि वो एनवायरनमेंट को एक लेवल से ज़्यादा पोल्यूट ना करें, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा ना करें, डैमेज ना करे कोई भी हमारी सोशल गुड्स हैं, कोई भी वाटर यूनिट्स हैं, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, जो भी तो गवर्नमेंट सबसे मेजर रोल किस में प्ले करती है, टू कंट्रोल दी एक्टिविटीज़ विद प्राइवेट कंपनीज बाय मेकिंग एनफोर्सिंग एंड दी अपहोल्डिंग लॉज, मतलब कि कानून बना के उनको लागू करके और उनको स्ट्रॉन्गली मतलब लागू करके, और उनके अगर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता तो उनके अगेंस्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न रखे। तो अप्रोप्रिएट लॉ करती है और उनको प्रॉपर एनफोर्स करती है। ऐसे स्पेशली कब हुआ था, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतनी सारी वर्किंग क्लास ने अपनी जान खो दी थी और उनको कोई क्लेम भी नहीं दिया गया था, और प्राइवेट कंपनी क्या थी अपनी इस इंसिडेंट से भी पीछे हट गई थी, मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली थी। तो सोशल वेलफेयर का काम हमें पता है कि गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम गवर्नमेंट को हम चूज़ करते हैं, जो हम लोग होते हैं, हम सिटीज़न होते हैं,
तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स के थ्रू, लॉज के थ्रू प्राइवेट कंपनीज पे कुछ कंट्रोल करती है, ताकि प्राइवेट कंपनी ना तो एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूट करे, ना ही किसी भी सिटीज़न को, किसी भी वर्किंग क्लास की जो फंडामेंटल राइट मीन्स हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है वो ना छीन सके। तो इसमें क्या था, हमने बेसिकली लॉ के बारे में स्टडी किया, कानून के बारे में स्टडी किया और अगर कोई किसी के अगेंस्ट मतलब ह्यूमिलेशन करता है, कोई वॉयलेट करता है उसका कोई भी फंडामेंटल राइट है, या कुछ उसके अगेंस्ट कुछ भी गलत करता है, तो क्या है हम मतलब गवर्नमेंट ही को ही सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ता है। वो किस वे में लेती है, वो कानून बना के लेती है, उनकी प्रॉपर एनफोर्समेंट के थ्रू लेती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल्स के थ्रू भी ले सकती है, पनिशमेंट ऑब्लिगेशंस किसी भी के थ्रू भी ले सकती है।